और अब बात सियासी जलेबी की, जिसका स्वाद कांग्रेस भले ही चख न पाई हो, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी जरूर जलेबी का स्वाद चख रही है। दरअसल जलेबी तब चर्चा में आई जब कांग्रेस ने गोहाना की जलेबी को राजनीति की चाशनी में ऐसे लपेटा कि इंटरनेट पर वायरल हो गया। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि इन जलेबियों को किसी बड़े कारखाने में तैयार किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। बस राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और फिर जलेबी वाली फैक्ट्री के नाम से राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा, जो अब चुनाव परिणाम के बाद भी काफी चर्चा में है। अब वो 85 जो खत्म हो गए, अब जलेबियां फटाफट 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 फटाफट। जलेबी गाने पर थिड़कते पांव उस चुनाव के लिए है जिसमें जलेबी वाला मुद्दा राहुल गांधी की हर रैलियों में गोल गोल घूमता रहा। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में। राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव में जलेबी का स्वाद चख रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा और यहीं से शुरू हो गई जलेबी पर सियासत और सोशल मीडिया पर तैरने लगे जलेबी और राहुल गांधी के मीम्स। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकते हैं। हरियाणा में जीत के बाद अब बीजेपी राहुल गांधी को जलेबी वाले बयान पर ट्रोल कर रही है, साथ ही चुटकी ले रही है और कह रही है जलेबी फैक्ट्री में नहीं बल्कि मेहनती हलवाई की दुकान पर बनती है। ये साफ हो गया। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, और अर्ज किया है उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। हुडा हो, शैलजा जी हो या सुरजेवाला जी हो, ये सब अपने में ही जलेबी बांट रहे थे या जलेबी घुमा रहे थे। तो आज उनको नतीजे समझ आ गए हैं, और अब राहुल गांधी जी जो जलेबी एक्सपोर्ट करने वाले थे हरियाणा की, उनको ये तो नसीब होएगा नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि जलेबी एक्सपोर्ट नहीं होती, जलेबी तुरंत खाई जाती है। तो जलेबी एक्सपोर्ट तो होगी नहीं, मगर उनके लिए जलेबी मैंने इसलिए ट्वीट करके कहा है कि आपको प्रयागराज से की जलेबी भेज। जलेबी के जंजाल में फंसी कांग्रेस तब और ट्रोल होने लगी जब कांग्रेसी कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में हार से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगे और जलेबी का स्वाद एक दूसरे को चखाने लगे। लेकिन जब हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो हरियाणा वाली जलेबी कश्मीर पहुंच गई। देखिए, जलेबी तो मोहब्बत की प्रतीक है, मिठास की प्रतीक है। जलेबी हमारा उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार राहुल जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, तो हमने जलेबी को प्रतीक मान के हम लोगों ने आज सोचा कि जो भी जनादेश है उसका सम्मान करने के लिए हम लोग जलेबी बांट के लोगों के मुंह में मिठास और प्रेम घोलने का प्रयास किया। लेकिन मिठाई खिलाने में हम लोग कोताही कभी नहीं बरतेंगे। जीत हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग तो स्वस्थ लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। खैर, राहुल गांधी के बयान पर तब भी मीम्स बने थे और अब भी मीम्स बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस कैसे पीछे रह गई, कैसे नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस बैकफायर कर गई। अब इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।